नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से देखें तो इस समय हमारे देश के लिए चिंता का सबब भी बनी हुई है, क्योंकि ये न्यूज आ रही है कि दुनिया के 140 ऐसे देश हैं जिनकी जो आबादी है उससे ज्यादा तो हमारे देश में शिक्षक हैं, टीचर हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में टीचर होने के बावजूद भी भारत में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो आज भी एक चुनौती बनी हुई है। बात करें तो देश में पहली बार टीचरों की जो संख्या है वो 1 करोड़ से भी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी भारत में देखें तो जो शिक्षा की स्थिति है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, शिक्षा की उपलब्धि की बात करें, टीचरों की अवेलेबिलिटी की बात करें, वो एक बड़ा चुनौती बनी हुई है। और एक डेटा आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 लाख स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर हैं। यानी इतनी भारी संख्या में टीचर भारत में उपलब्ध होने के बावजूद 1 लाख ऐसे विद्यालय हैं जिसमें सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। यही नहीं, 8,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट का अता पता ही नहीं है। आप समझिए कितनी बुरी हालत है भारत के संदर्भ में शिक्षा की। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर जो एजुकेशन है, जिसे UDISC कहते हैं, उसकी एक खास रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए हैं जो हमारे कान खड़े कर सकते हैं। तो इसी रिपोर्ट पर आधारित जितने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं या इनके संदर्भ में जो अहम पहलू हैं उन पर आज हम एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा यह है कि दुनिया के 140 ऐसे देश हैं जिनकी जो आबादी है उससे अधिक तो संख्या में हमारे यहाँ क्या है, टीचर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर सूचना की बात करें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसकी डेडलाइन है 25 से 29 अगस्त 2025। और इसके तहत देखें तो यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो भी फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस लाइव ऑनलाइन, इन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो जीएस फाउंडेशन बैच है इस पर 50% की छूट दी जा रही है। और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो जीएस और सीसेट का कम्बो पैक है इस पर 60% की छूट दी जा रही है। और यूपीपीसीएस जो टारगेट बैच है पीटी 2025, इस पर 70% की छूट आपको प्रदान की जा रही है। खास बात है कि इसके लिए जो नामांकन है उसकी आज लास्ट तिथि है। अगर आज आप नामांकन इन कोर्स में करवाते हैं तो आप इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी जो संबंधित जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज की बात करें कि आखिर ये जो न्यूज है इतना चर्चा में क्यों है। तो देखिए, देश में पहली बार टीचरों की जो संख्या है वो क्या हो चुकी है, वो 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और लेकिन ये जो संख्या है, इतनी भारी मात्रा में जो संख्या है टीचरों की देश में होने के बावजूद भी शिक्षा जो व्यवस्था है वो असंतुलन की स्थिति में है। यानी उसमें अभी भी असंतुलन बरकरार है भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाल ही में जो महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है वो सामने आया है, जिसमें देश में पहली बार टीचरों की जो संख्या है इतनी भारी एक कह सकते हैं डिजिट में पहुंच चुकी है, जो सुनने में तो एक बड़ी उपलब्धि लगता है। जैसे कहा जा रहा है कि 140 ऐसे देश हैं जिनकी जो जनसंख्या है उससे अधिक तो हमारे यहाँ टीचर हैं। लेकिन इसके पीछे कई सारी जो गंभीर खामियां हैं, जो लिमिटेशन है, जो कमियां हैं, जो असंतुलन है वो देखने को मिल रहा है। और ये सब कहां पर देखने को मिला है कि जो ये रिपोर्ट आई है उसके जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स जो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन जो UDISE+ की जो रिपोर्ट है उसमें ये सारी बातें दर्शाई गई हैं। किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार शिक्षकों की संख्या में ये जो वृद्धि है ये एक बड़ा उपलब्धि मानी जा सकती है। यही नहीं, ये जो वृद्धि है ये छात्र शिक्षक का जो अनुपात है उसमें भी सुधार कर सकती है। लेकिन अभी भी जो चैलेंजेज है, जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अभी शिक्षकों की जो उपलब्धता है उसकी जरूरत है। इसमें देखिए तो बड़े स्तर का जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो क्षेत्रीय असमानता है वो विद्यमान है अपने देश में, जिसको दूर
करने की दिशा में देखें तो और अब भारत सरकार को पहल करने की जरूरत है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है ये खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है, तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में पहली बार किसी भी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की जो संख्या है वो 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालांकि देश में आज भी देखें तो 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की जो संख्या है वो एक ही है। आप सोचिए, देश में 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाते हैं, यानी वहां अभी भी टीचरों की उपलब्धता है ही नहीं। एक बड़ा चैलेंज है। और देश में लगभग 8,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्टूडेंट तो है ही नहीं, पूरी तरह से स्टूडेंट विहीन वो स्कूल है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा आर्थिक दबाव है देश के शिक्षा व्यवस्था पे, कि बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, स्कूल बनाए गए हैं, उसमें जो भी टीचर है उनको सैलरी दी जा रही है, प्यून है उनको सैलरी दी जा रही है, बड़े स्तर पे इंफ्रा या उसकी जो भी फैसिलिटीज है वो प्रदान करने में सरकार के ऊपर एक बड़ा जो आर्थिक बोझ है वो आता है। लेकिन वहाँ स्टूडेंट है ही नहीं, तो स्टूडेंट नहीं होने के पीछे भी कारण है और यही कारण शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इस तरह के जो भी आंकड़े हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम फॉर एजुकेशन है, ये खास तौर पे अब चर्चा में है, क्योंकि 2024-25 के संदर्भ में जो शैक्षणिक सत्र है उसके आंकड़े अब सबके सामने आ चुके हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जो ये एक बड़ा डेटाबेस है ये इसीलिए बनाया जाता है, या इस पर जो शोध है, जो रिपोर्ट आती है, कि सभी स्कूलों से जुड़ी हुई जो भी शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो एक साथ इकट्ठा की जा सके। तो अब ये रिपोर्ट चर्चा में है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो भारत में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है, ये जो शिक्षा है वो आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जो अभी तक इस डेटा में जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गौरव का तो अनुभूति दिलाते हैं कि ठीक है, देश में जो शिक्षकों की संख्या वो 1 करोड़ से अधिक हो गई है, दुनिया के 140 देशों की जो जनसंख्या उनसे भी अधिक है। लेकिन वास्तव में देखें तो भारत की जो जरूरतें हैं उसको ये अभी भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है। यानी भारत में जितने टीचरों की जरूरत है अभी भी उससे कम टीचर भारत में इन स्कूलों में उपलब्ध हैं। इसमें अगर बात करें कि आखिर जो रिपोर्ट आई है वो चर्चा में है कि क्या है, UDISE जो प्लस रिपोर्ट कही जा रही है, तो ये एक क्या है, आंकड़ों के संग्रहण का एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ये जो मंच है, प्लेटफॉर्म है, ये पूरे देश में यानी भारत में स्कूली जो शिक्षा है उस शिक्षा से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, उनका विश्लेषण करता है और उसके विश्लेषण में भी मदद प्रदान करता है। इसके अलावा देखें तो अभी भी अपने देश में जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, इनके अनुपात जो हैं अभी भी वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यही बताते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 1 लाख ऐसे भारत में विद्यालय जहां सिर्फ एक ही टीचर है, और ऐसे 8,000 कह सकते हैं कि स्कूल है जहां स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। तो आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो विभिन्न जो शैक्षणिक स्तर है उन पर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसमें भी अभी सुधार करने की आवश्यकता है। और ये जो अनुपात है सुधार के स्तर पे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा सुझाए गए जो 1:3 के मानक हैं उस तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बेहतर होता कि जो भी रेशियो है, जो अनुपात है, वो शिक्षक और जो छात्र हैं उनके बीच में व्यक्तिगत ध्यान और जो भी मजबूत बातचीत है उसको बढ़ावा देता, जिससे बेहतर अपने देश में शिक्षा अनुभव होता, बेहतर शैक्षणिक परिणाम होते। और इसके संदर्भ में जो भी बेसिक डेटा है, जो अनुपात है, आधारभूत स्तर पे 1:10, प्राथमिक स्तर पे 1:13, मध्यम स्तर पे 1:17, माध्यमिक स्तर पे 1:21, इस तरह के जो आंकड़े हैं वो दर्शाए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, जैसे जीरो एडमिशन वाले जो स्कूल हैं वो बंगाल में सबसे ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जो राज्य हैं उनके आधार पर ये डेटा दर्शाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो महिला शिक्षकों की जो संख्या है उसमें खास तौर पे बढ़ोतरी दिखाई गई है, और इस आधार पे कह सकते हैं कि शिक्षा तंत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है वो पहले से बढ़ी है। और इस बार जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें ये देखने को मिला है कि 2023-24 के सत्र के कुल जो शिक्षक हैं वो 98.83 लाख थे, जो अब 1,01,22,000
22,040 हो गए हैं। इनमें से लगभग 51% यानी आधे से अधिक जो शिक्षक हैं वो सरकारी स्कूलों से संबंधित है, और एक दशक में महिला शिक्षकों की जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और 2014-15 वित्तीय वर्ष में पुरुष जो शिक्षक हैं वो 45 लाख से अधिक थे और महिला 40 लाख थी, जो अब 2024-25 में बढ़कर 45 से ये 46 हो चुके हैं, और जो महिलाएं हैं ये 40 से 54 हो चुकी हैं। तो महिलाओं की संख्या में खास तौर पे वृद्धि देखने को मिली है। और बीते एक दशक में देखें तो महिला शिक्षकों की जो संख्या है उसमें लगभग 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इनकी जो भर्तियां हैं वो अब तेजी से हुई हैं। 2014 में देखें तो अब तक 51.3 लाख जो भर्ती है, वो भर्ती में से 61% जो महिला शिक्षक हैं उनका इसमें योगदान है, तो इस कारण से इनकी संख्या बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो और आंकड़े हैं, जैसे पीपुल टीचर का अगर देखें अनुपात है, अब वो 21 छात्र पर एक शिक्षक, और पहले ये 31 था। तो इस तरह के देखें तो यहाँ भी जो आंकड़ा है वो सुधरा है। इसके अलावा देखें तो प्राथमिक स्तर पे जो भी रिटेंशन रेट है वो भी अब क्या है कि 2023-24 में ये कितना था, तो ये 85 था, जो अब बढ़कर 92% हो गया। तो इस तरह के जो बढ़ोतरी है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। एक और आंकड़ा है जिसमें देखेंगे तो एक शिक्षक वाले जो स्कूल है वो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है, और देश भर में देखेंगे तो ऐसे स्कूलों की जो संख्या है वो लगभग 8,000 पहुंच चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3,812 है, तेलंगाना में 2,245 है, मध्य प्रदेश में 463, तमिलनाडु में 311, उत्तर प्रदेश में 81। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अगर असमानता के स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में एक टीचर के पास औसतन क्या है 47 बच्चे हैं, और सिक्किम में सबसे कम 7 बच्चे हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो स्कूल है वो बंगाल में 80%, और सबसे कम चंडीगढ़ में 3% है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में प्रति स्कूल 1,222 छात्र हैं, और लद्दाख में यही संख्या कितनी है, वो 59 है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी के स्तर पे भी बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। या चंडीगढ़ में जो रेशियो है वो सबसे अधिक है, इसके बारे में भी बहुत सारी जो बातें हैं कि ग्रॉस जो एनरोलमेंट रेशियो है, जो GER है, उसमें बिहार की बात करें तो वो अपर प्राइमरी का जो रेशियो है वो 69% है, सेकेंडरी स्तर पे देखेंगे तो 51% है, हायर सेकेंडरी का स्तर पे देखेंगे तो ये 38 है, और सभी स्तरों पर सबसे नीचे की स्थिति है। ये अनुपात, ये रेशियो क्या बताता है, तो वहाँ किसी स्तर पर उसके योग्य उम्र वाले कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके आंकड़े दर्शा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे, अगर स्कूल छोड़ने की दर की हम बात करते हैं तो पिछले दशक में इसकी जो दर थी वो काफ़ी अधिक थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में अगर हम देखते हैं या 23-24 में देखते हैं तो स्कूल छोड़ने की जो दर है इसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि 2024-25 में जो ड्रॉप आउट दर था, स्कूल छोड़ने का जो रेट था, उसमें अब काफ़ी कमी देखने को मिली है। और जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि ये जो डिक्लेनेशन है, ये जो गिरावट है, ये छात्रों के स्कूल में बने रहने के संदर्भ में देखें तो सुधार को दर्शाता है, और बच्चों की जो शिक्षा है उससे जुड़ने के लिए उठाए गए कदम की एक सफलता को दर्शाता है। और सभी स्तर पे, ऑल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो लगातार जो गिरावट है वो यही दर्शाती है कि स्कूल अब छात्रों की ज़रूरत के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। यही नहीं, अगर छात्रों के संदर्भ में हम बात करें तो छात्रों के स्कूल में बने रहने की जो दर है उसमें भी अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, क्योंकि 2024-25 के दौरान देखेंगे तो स्कूल में जो छात्र हैं, छात्रों के बने रहने की जो दर है, यानी कि जो रिटेंशन रेट है, उसमें भी अब सुधार देखने को मिला है, और ये एक सकारात्मक परिणाम है। जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की माने तो माध्यमिक स्तर पर विशेष रूप से छात्रों की जो रिटेंशन दर है उसमें सुधार का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण देखने को मिला है वो है अधिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता। इससे पहुंच बढ़ी है, निरंतर जो रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, एडमिशन है, उसे एक प्रमोशन मिला है, वो प्रमोट हुए हैं, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई रिटेंशन की जो दर है वो शिक्षा प्रणाली में प्रगति का एक स्पष्ट कह सकते हैं कि सिंबल है, एक संकेत है, और लक्षित पहलों के प्रभाव को भी दर्शाती है कि जिन उद्देश्यों को लक्षित करते हुए कई सारी जो पहल शिक्षा क्षेत्र में चलाए गए उनका अब सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है।
शून्य नामांकन वाले जो स्कूल हैं उनकी जो संख्या है वो पहले से क्या हुई है, वो कम हुई है। जो यूडीआईएससी जो प्लस है, इसने शून्य नामांकन के साथ एकल शिक्षक वाले जो स्कूल हैं इनकी विशेषताओं को भी क्या है, रिपोर्ट की है। कहा गया है कि इनके संदर्भ में सचेत और सार्थक सरकारी जो पहल है उस कारण से शून्य नामांकन वाले जो स्कूल हैं या एकल शिक्षक वाले जो स्कूल हैं इनकी संख्या में भी अब कमी देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्कूलों की संख्या में देखें तो लगातार 6% की कमी देखने को मिली है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिले हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे तो जो भी समीक्षाधीन वर्ष है उसमें एकल शिक्षक वाले जो स्कूल हैं उसमें जो शिक्षक हैं उनकी संख्या में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार शून्य नामांकन वाले जो स्कूल हैं उनकी जो संख्या है उसमें भी लगभग 38% की जो गिरावट है, और ये गिरावट सामान्य नहीं, ये भारी गिरावट है जो दर्शाई गई है। तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट है इसको हमने देखा। थोड़ा सा इसका और हम विश्लेषण अगर करना चाहें कि आखिर यूडीआईएससी जो प्लस है इसकी जो रिपोर्ट आई है ये क्या कहती है, तो अगर थोड़ा सा एनालिसिस इस काम करने का प्रयास करें तो ये संख्या बनाम वितरण को दर्शाती है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में टीचरों के स्तर पे, स्टूडेंट के स्तर पे, तो ये उसे दर्शाती है। क्योंकि टीचरों की जो संख्या है वो बढ़ने से शिक्षा व्यवस्था और मजबूत दिखेगी, लेकिन जो वितरण है, वितरण में एक असमानता है, वो एक बड़ा चैलेंज है। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो करीब 1 लाख स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही शिक्षक है, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था एक व्यक्ति के कंधों पर है, और अगर वो नहीं रहता है, लापरवाही करता है, अनुपस्थित रहता है तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तार तार हो जाएगी। वहीं 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्री नहीं है लेकिन वो स्कूल चल रहे हैं, तो इस स्कूल के चलाने के पीछे जो एक बड़ा सरकार के ऊपर बोझ है वो क्यों ढोया जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा देखें जो क्वालिटी है उससे जो एक समझौता किया जा रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ने से जो शिक्षा गुणवत्ता है उससे बहुत स्तर पे सुधार नहीं दिख रहा है। क्योंकि एकल शिक्षक स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुविषयक शिक्षा से वंचित होते हैं। मान लिया कि किसी स्कूल में कोई टीचर है और हो सकता है कि उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, उसका इंग्लिश कमजोर है, उसका हिंदी कमजोर है या कोई और विषय कमजोर है, तो इससे क्या होगा कि उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो सीधे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो उसका वीक सेक्शन होगा वो उसे पढ़ाएगा ही नहीं। तो इस तरह की जो टीचरों का अनुपात है, उनकी जो ट्रेनिंग से जुड़ी गुणवत्ता है वो भी अभी देश में चिंता का सबब बनी हुई है। इसके अलावा देखेंगे जो शहरी ग्रामीण असमानता है, अर्बन रूरल स्तर पे जो एक डिस्पैरिटी है कि शहरों में निजी और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है वो अपेक्षाकृत क्या है, वो बेहतर है। ग्रामीण और आदिवासी पिछड़े दुर्गम पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी स्कूल है, वहाँ पर जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, उनके संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कई जगह तो जो टीचर है उन टीचर के होने के बावजूद भी जो बच्चे हैं वो या तो अनुपस्थित हैं या नगण्य हैं या टीचर ही अनुपस्थित रहते हैं। तो इस तरह की समस्या है। यही नहीं, खाली स्कूल और जो शिक्षा है उस पर जो संकट है वो भी एक बड़ा प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो स्टूडेंट हैं वो पूरी तरह से गायब है, नदारद है। तो संसाधन की एक बर्बादी जो देखने को मिल रही है वो भारत में एक चिंता का सबब है। और ये जो स्थिति है ये ग्रामीण जो पलायन है, जनसंख्या का जो असंतुलन है, शिक्षा के प्रति जो एक उदासीनता है, या फिर कहें सरकारी स्कूलों के प्रति जो उदासीनता है, वो एक प्रमुख कारण है। यही नहीं, पॉलिसी और बजट पे भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लगातार बजट की बात है कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए एजुकेशन पे बजट, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि उस धन को बढ़ाया तो जा रहा है लेकिन सही उसका इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। आवश्यकता सिर्फ बढ़ाने तक ही नहीं है बल्कि उसके वितरण और उसे लागू करने की बात है। जमीनी स्तर पे वो कितना प्रभावी रूप से रेगुलेट हो रहा है, उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसकी ज़रूरत सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से देखें तो भविष्य की जो इसकी दिशा होगी कि जो भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पे बात करें या प्राइवेट स्तर पे, तो सरकार को जो स्कूल हैं उनके पुनर्गठन पर अब जोर देना होगा। डिजिटल जो शिक्षा है, डिजिटल जो एजुकेशन है, मल्टीग्रेड जो टीचिंग ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना होगा। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो केवल टीचरों को बढ़ावा नहीं देना है, उनकी संख्या को बढ़ाना नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के स्तर पे भी उन्हें सुनिश्चित करना है। तभी क्या हो सकता है कि जो शिक्षा हमारी व्यवस्था है वो बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो टीचरों की संख्या है वो एक बड़े आंकड़े को छू चुकी है। दुनिया में लगभग 140 से अधिक ऐसे देश हैं जिनकी जो जनसंख्या उससे अधिक तो हमारे यहाँ टीचर वास करते हैं, लेकिन
इसके पीछे जो छिपा हुआ असंतुलित जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी जो गहरी खाई है, वो हमें देखनी है। जब तक कि स्कूल में पर्याप्त और प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तब तक हर बच्चे तक जो शिक्षा की समान पहुंच है वो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। और तब तक शिक्षा का जो अधिकार है, राइट ऑफ जो एजुकेशन है, केवल कागजों तक ही रहेगा, व्यवहारिक स्तर पे वो नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा की जो एक समान पहुंच है, जब तक हम उसे नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे तब तक क्या है कि हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो आज के एपिसोड में हमने इसी न्यूज की चर्चा की कि अब भारत में जो शिक्षकों की संख्या है वो 1 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, जो दुनिया के अधिकांश देशों की संख्या ही नहीं, जनसंख्या ही नहीं है। तो उससे अधिक हमारे पास टीचर हैं। लेकिन अभी भी इससे जुड़े हुए जो गंभीर चुनौतियां हैं उन पर भी हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।